श्यामपुर नाम के गांव में कल्लू नाम का एक बिल्ला रहता था। वह बहुत ही क्रूर और खूंखार था। वो आए दिन जंगल के पक्षियों को परेशान किया करता था। उसका आतंक इतना था कि कोई उसके पास भी नहीं जाता था और उसे देखते ही अपने घर के दरवाजे भी बंद कर लिया करते थे और अपने बच्चों से कहते थे, बच्चे चुप हो जाओ, नहीं तो वो कल्लू बिल्ला आ जाएगा और फिर वो हम सभी को खा जाएगा। ये सुनते ही पक्षियों के बच्चे बहुत ही घबरा जाते थे और रोना भी बंद कर देते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, जो उस जंगल में अभी नई नई आई थी। एक दिन टूनी से मिट्ठू मिलता है तो कहता है, अरे आप कौन? पहले तो आपको यहाँ कहीं नहीं देखा। मैं इस जंगल से नहीं हूँ, मैं सुंदरवन नाम के जंगल में रहती थी, लेकिन वहाँ एक दिन तूफान आ गया और मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। लेकिन आपका जंगल भी अच्छा है। हेलो बोलो बच्चों अंकल को। हेलो अंकल। बच्चों, आज का सवाल ये है कि 5 + 10 कितने होते हैं? तभी मिट्ठू टूनी से उसके पति के बारे में पूछता है तो टूनी बताती है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और उन्हें बेटे चाहिए थे और मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैं उनसे अलग रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। इतना जमाना खराब है, आजकल के समय भी ऐसे लोग हैं। अरे आप रुकिए, मैं बातचीत में तो आपको कुछ खिलाना पिलाना ही भूल गई। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। टूनी अपने घर में जाती है और कुछ समोसे लेकर आती है और मिट्ठू को खाने को देती है। मिट्ठू जब समोसे को खाता है तो पूछता है कि ये वो कहाँ से लाई। टूनी उसे बताती है कि वो समोसे उसने खुद बनाए हैं। मिट्ठू समोसों की बहुत तारीफ करता है। अरे आप अपनी एक दुकान क्यों नहीं खोल लेती? आप तो इतने अच्छे समोसे बनाती हैं और वैसे भी हमारे इस जंगल में कोई भी हलवाई नहीं है, समोसे लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, मैं खोलूंगी। उधर कल्लू बिल्ला बहुत भूखा था। वो अपने शिकार की तलाश में था, लेकिन उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे एक कौवे का बच्चा बाहर खेलता हुआ नजर आता है। कल्लू बिल्ला उस पर झपट्टा मार देता है और उसे अपने मुंह में दबोचकर उसे एकदम खा जाता है। मजा ही आ गया, नरम नरम कौवे का बच्चा खाकर। उधर टूनी भी अपने समोसे की दुकान खोल लेती है और जंगल के सभी पक्षी उसके समोसे खाते हैं। उसके समोसे सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। टूनी के साथ उसके बच्चे भी उसके समोसे बेचने में मदद किया करते थे। ऐसे ही सब कुछ सही से जा रहा था, लेकिन एक दिन टूनी को काम करते हुए बहुत रात हो जाती है और जब वो रात को घर लौट रही थी तो कल्लू बिल्ला उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, एक हरी भरी चिड़िया, खाकर मजा ही आ जाएगा। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं उन्हें भी खा जाऊंगा। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो ना, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छे पकवान दूंगी। सच में? ला कर दो। टूनी उसे बहुत सारे समोसे ला कर देती है, जिसे खाकर कल्लू बिल्ले के पेट भर जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपनी जान ऐसे ही बचाए रखना चाहती हो तो जब भी मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें समोसे लाकर देने होंगे। तुम मुझे लाकर दोगी ना? हाँ, मैं लाकर दूंगी। टूनी उसकी शर्त मान जाती है और अब कल्लू बिल्ले को जब भी भूख लगती थी तो टूनी उसे समोसे खाने को देती थी। ढोलकपुर जंगल में राजू गीदड़ और मिष्ठी बंदरिया दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दोनों कभी भी किसी बात को नहीं मानते, हमेशा ही अपनी मनमर्जी करते हैं। घर में साफ सफाई करना उन्हें सबसे बुरा काम लगता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3 + 9 कितने होते हैं? मगर उनकी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में लगी रहती है, मगर बच्चे उसके एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन मिष्ठी और राजू, तुम दोनों अपने काम खुद किया करो। अब रूम की सफाई तुम दोनों खुद किया करो और अपने कपड़े भी तुम दोनों साफ किया करो। समझ में आया तुम्हें? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, तुम बड़े हो गए हो और तुम अपना काम खुद कर सकते हो।
अपनी जिम्मेदारियों को समझो बच्चों। मम्मी अभी तो हम बच्चे हैं और हमारा कमरा एकदम साफ तो होता ही है, उसमें आपको गंदगी कहाँ से दिखती है? वो साफ इसलिए होता है क्योंकि मैं उसे साफ करती हूँ। तुम दोनों तो अपने सामान को यहाँ फेंक देते हो और उसके बाद कपड़े मैं साफ करती हूँ, तुम्हारा रूम मैं साफ करती हूँ, तुम सबके सारे काम मैं करती हूँ। अगर मैं एक दिन भी काम ना करूँ तो तुम्हारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। मम्मी आप जो काम करती हो वो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। जितना आप हमें बता रही हो इन काम को कोई बच्चा भी कर लेगा। आप भी ना मम्मी, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमें डांटना शुरू कर देती हो। बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते और खेलने के लिए भाग जाते हैं। शाम को बच्चों के पापा घर आते हैं तो मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। पापा मम्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाम को बच्चों को जब बहुत तेज भूख लगने लगती है तो उनके मम्मी पापा दोनों नए कपड़े पहनकर अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों हम जरा तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और अपना भी। चलो बच्चों हम चलते हैं। ऐसे कहकर मम्मी और पापा नानी के घर चले जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे कि अब घर पर कोई नहीं है उन्हें रोकने टोकने वाला। अब पूरा दिन वो खेल सकते हैं। मिष्टी अब तो बहुत मजा आएगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ गेम खेलूंगा। खाना राजू तुमने सही कहा, मगर उससे पहले तेज भूख लग रही है हमें। चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों रसोई में जाकर देखते हैं पर रसोई में कुछ भी खाने को नहीं था। अरे मम्मी तो हमारे लिए कुछ बनाकर ही नहीं गई, अब हम क्या खाएंगे? क्यों ना हम अपने दोस्तों को बुला लें, उनके साथ खेलने लगेंगे तो भूख का पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे अपने दोस्तों को बुलाकर गेम्स खेलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे घर पर आ जाते हैं और सामान उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ये देख मिष्टी राजू से कहती है, राजू ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा और पापा बहुत डांटेंगे, इन्हें बंद करवाओ। राजू सभी को वापस भेज देता है, मगर तब तक सब कुछ सामान इधर उधर फैल चुका था। मिष्टी अब हमें ही इसे ठीक करना होगा। दोनों अब सामान जमाने में लग जाते हैं। काम करने की वजह से उनको और तेज भूख लगने लगती है, मगर दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे ही वो दोनों रसोई में जाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो उसका खाना बनाने लगते हैं। पर उनसे खाना कच्चा पक्का बनता है, पर दोनों करते भी क्या, उन्हें वही खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। काम करते हुए अब उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे और उनके कपड़ों में से स्मेल भी आने लगी थी। वे उन्हें धोने लगे तो उन्हें धोकर वो बहुत थक गए। मिष्टी मम्मी ने सही बोला था, जिस दिन हम काम करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब आएगी मम्मी। दोनों को भूख लग रही थी और भूख के मारे दोनों बच्चे रो रहे थे। तभी उनके दरवाजा खुलता है और मम्मी पापा दरवाजे से अंदर आते हैं। बच्चों हमने ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही किया था, ताकि तुम समझ सको कि जब कोई मेहनत करता है तो कितना काम करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है, और तुम दोनों ऐसे ही सब बेकार कर देते हो। मम्मी अब से हम अपना काम खुद करेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मम्मी प्लीज हमें माफ कर दो। मकर संक्रांति का दिन आने वाला है। बच्चे बहुत ही खुश हैं क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उन्हें तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं और साथ ही साथ पतंग उड़ाने को भी मिलती है। इसलिए चिंकी और चिंकू दोनों अपने पापा के पीछे पड़े हुए हैं। पापा चलो ना पतंग बाजार लेने चलते हैं, हमें कल के लिए नई नई पतंग लेकर आनी है। चलो ना। ठीक है बच्चों चलता हूँ। पापा दोनों बच्चों को लेकर पतंग बाजार जाते हैं। पतंग बाजार पतंगों से हमेशा भरा हुआ रहता है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है और तो और दुकानों पर भी ज्यादा पतंगे नहीं है। अरे पापा आज बाजार इतना खाली खाली सा क्यों है? कि 7 + 8 + 9 कितने होते हैं? पता नहीं बच्चों, चलो पतंग वाले काका से पूछते हैं। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ आगे बढ़कर एक दुकान के पास जाते हैं। अरे चाचा इस बार बाजार की रौनक कहाँ गायब है? हर साल तो मकर संक्रांति से पहले बड़ी भीड़ होती है, पर आज यहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही। अरे क्या बताएं बेटा, कोरोना ने सब बर्बाद करके रख दिया है। बीमारी ने तो हम व्यापारों की कमर तोड़ सी रखी है। अब बच्चे फोन में लगे रहते हैं
उसी में तरह तरह के गेम खेलते रहते हैं। मेरे तो खुद 4 पोते पोतियां हैं, पूरे दिन वो बस फोन में ही लगे रहते हैं। बाहर के खेल से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए जब बच्चे ही पतंग नहीं लेंगे तो हम रख कर भी क्या करेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। दुकान वाले काका की बात सुनकर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और अपने पापा के कान में कुछ कहते हैं। काका जी, आप 10 पतंग दे दीजिए, आपकी भी कुछ बिक्री हो जाएगी, सुबह से बैठे हैं आप भी। पापा और बच्चे पतंगे लेकर अपने घर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी मम्मी तिल के लड्डू, लाई के लड्डू बना रही थी। बच्चे अपनी मम्मी की मदद करते हैं। मम्मी, हमें भी आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बच्चों? हमारे साथ कुछ पतंग बनानी होंगी आपको मम्मी। पर तुम तो पहले से ही पतंग ले आए हो ना, और पतंगों का क्या करोगे? वो हम आपको बाद में बताएंगे मम्मी, पर आपको हमारी मदद करनी होगी। चिंकू और चिंकी और पापा मम्मी दोनों मिलकर बच्चों की मदद करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मम्मी सभी के साथ हॉल में जाती है। देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे तुम भी बनाओ, ठीक है? मम्मी सभी को गाइड करती रही और ऐसे ही देखते देखते बहुत सारी रंग बिरंगे पतंगे बनकर तैयार हो गईं। अब बताओ क्या करना है इन सभी पतंगों का? नीचे चलो मम्मी, हम आपको बताते हैं। सभी नीचे आ जाते हैं और सोसाइटी में खड़े एक पेड़ को पतंगों से सजाने लगते हैं। रात का समय था तो किसी को पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। सुबह सभी बच्चे नींद से जागते हैं तो अपने अपने फोन उठाकर देखने लगते हैं। एक शेरू नाम का बच्चा भी अपना फोन उठाकर देखता है। देखो तो जरा किस किस ने मुझे मकर संक्रांति विश किया है। अरे ये क्या, ये पतंग का पेड़। शेरू बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि बाहर तो पेड़ पतंग से सजा हुआ है। ऐसे ही मोहल्ले के और भी बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पतंग का पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी चिंकी चिंकू भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ आ जाते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों, ये लो लड्डू खाओ। तो चिंकी चिंकू, ये सब तुमने किया है? हाँ, हम ही ने ये सब किया है ताकि हम सब मिलकर मकर संक्रांति का मजा उठा सकें। घर में रहकर फोन में गेम चलाकर थोड़ी ना मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति तो सभी के साथ में पतंग उड़ाकर मनाई जाती है। तो चलो अपनी अपनी पतंगे ले लो और चलते हैं उड़ाने। एक एक करके मकर संक्रांति का मजा उड़ाते हैं।